पीसीआई एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका आज इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। क्योंकि जो अपन ने पूरा सिलेबस की बात करें फर्स्ट बुक का, तो वो पूरा का पूरा बच्चों टिका हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज पे। ये अपन ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बुक के अंदर स्टार्ट करते ही सबसे पहला ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो बेसिकली बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर यही होता है कि सर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसको बच्चों क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और आपको पता है, मैंने ये डिस्कस कर चुका हूं कि जब ये रेस्ट में रहता है तो क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये मूव करता है तो उसके अंदर करंट फ्लो होती है, उसी से मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो नॉर्मल से डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब वो चार्ज है। जैसे कैसे, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जो एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसके अंदर देखे अपन, तो इसके अंदर एक ग्लास रोड ले रखी है और एक रेशम का कपड़ा, सिल्क क्लोथ। सिल्क क्लोथ जो नॉर्मली सब जगह मिल जाता है, ये सिल्क क्लोथ है। और ये ग्लास रोड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहे हैं अपन। और ये सिल्क क्लोथ है। तो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे को रब कर दूं, इन दोनों को एक दूसरे पे रब करने का मतलब होता है इनको फ्रिक्शन कर दूं, तो इनके एक दूसरे को फ्रिक्शन करने से इसके अंदर क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं अपन। तो सबसे पहले मैं ग्लास रोड की बात करूं, तो सपोज करो ये ग्लास रोड मेरे पास 100 ग्राम की है और सिल्क क्लोथ का जो वेट है वो 10 ग्राम है। तो इसका जो है वो 10 ग्राम मास है और इसका 100 ग्राम है। अगर मैं इन दोनों को रब कर दूं तो आफ्टर फ्रिक्शन या रबिंग, आफ्टर फ्रिक्शन या रबिंग इसके अंदर देखे, तो ये इसके बाद इसका जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला इसका जो वेट टोटल है 99.9999 ग्राम आ गया। और जबकि इसका जो है वो टोटल आ गया 10.000। देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पहले के कंपैरिजन में हल्का सा लाइट हो गया और ये पहले के कंपैरिजन में हल्का सा हैवी हो गया। तो बच्चों, ये हल्का सा लाइट हो गया है, जबकि ये क्या हो गया, हैवी हो गया। इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ना कुछ मास है वो उधर ट्रांसफर हो गया। तो बच्चों, जो एक ऑब्जेक्ट है उसको नॉर्मली पढ़ा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे उसके अंदर फिक्शन कर दिया मैंने या कुछ और फिनोमेना हो गया, कुछ घटना घट गई, तो उसके बाद इसमें से कुछ ना कुछ मास ट्रांसफर हो गया। कहां पे, सिल्क क्लोथ में। यानी कि सिल्क क्लोथ पहले के कंपैरिजन में हैवी हो गया, ये पहले के कंपैरिजन में लाइट हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ मास जो ट्रांसफर हुआ है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हैवी हुआ है बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसी वजह से ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि ये इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जबकि ये वाला जो लाइट हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ये वाला क्या, पॉजिटिव। तो आपको पता चलेगा बच्चों कि आफ्टर फ्रिक्शंस इसके अंदर ग्लास रोड जो होती है वो तो हो जाती है पॉजिटिव, और जबकि सिल्क क्लोथ जो होता है उस पर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव आ जाता है, जबकि सिल्क क्लोथ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सिल्क क्लोथ का जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पूरे से क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला
कि चार्ज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आफ्टर उसमें कुछ फ्रिक्शंस या फिनोमेना होने के बाद मे बी इंक्रीज इन मास एंड मे बी डिक्रीज इन मास। तो बेसिकली जो ट्रांसफर ऑफ मास जो हो रहा है दैट इंडिकेट द चार्ज। तो चार्ज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो सकती है कि चार्ज वो आफ्टर उसके अंदर जो फिनोमेना हुआ उसके बाद वो कैसा बिहेव कर रहा है, लाइट बिहेव कर रहा है या हैवी। तो अल्टीमेटली चार्ज बेसिकली डिपेंड करता है मास पे, ट्रांसफर ऑफ मास, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ मास ही तो इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव या नेगेटिव को समझने के लिए ये चीजें बताई गई हैं कि भाई पॉजिटिव तब होगा जब वहां से मास ट्रांसफर होके दूसरे में चला जाएगा। तो गया क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, वो क्या हो गया नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि हैवी हो गया। तो यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं अपन कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे एक जस्ट लाइक मेरे पे ले लो एग्जांपल। मैं क्लासरूम में आया, बच्चे सब देख रहे हैं मुझे, मैं आते ही डांस करने लग जाऊं या मैं किसी को आते ही थप्पड़ मारने लग जाऊं, तो क्या होगा, बोलेंगे आज सर का तो आज पता नहीं क्या मूड है ना। यहाँ तो डांस करने लगूंगा तो सब बच्चे बोलेंगे अरे यार सर तो आज बड़े अच्छे मूड में है। या फिर मैं थप्पड़ मारने लग जाऊं या किसी से कोई क्वेश्चन आंसर करने लग जाऊं या कुछ स्ट्रिक्ट हो जाऊं तो बोला सर थोड़ा सा गुस्से में है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं किसी किसी मतलब कहीं कहीं पे मार्केट में जहां से मैं आ रहा हूँ या किसी जगह से कोई कोई मेरे में ऐसा कांटेक्ट हो गया जिसकी वजह से या तो मैं हैप्पीनेस दिखा रहा हूँ या फिर मैं अपना रुद्र रूप दिखा रहा हूँ। तो इसका रीजन यही है कि भाई आप किसी किसी कांटेक्ट में आ गए, अब वो नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल से डिफरेंट बिहेव कर रहे हो। जस्ट लाइक अपने पेरेंट्स देख लो, किसी दिन अपने पापा का मूड देख लेते अपन कि पापा आज अपनी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उसका रीजन यही होता है कि आज मूड अच्छा है अपन कुछ भी बात बोल दो, आज मूड अच्छा नहीं है कुछ नहीं बोलना भाई। तो इसका रीजन ये है कि वो नॉर्मल से डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैंने एक बैलून वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है। यहाँ अपन बचपन में एक स्केल लेते थे जिसके अंदर छोटे छोटे कागज के टुकड़े, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और फिर उसको स्केल को रब करो अपने हेयर पे, ड्राई हेयर पे, और फिर कागज के टुकड़े चिपक जाते थे, चिपकते थे ना। वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, जो ऑब्जेक्ट नॉर्मली पड़ा है उसके साथ कुछ ना कुछ इस तरह का बिहेव हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट रही है, फिनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर चार्ज आ रहा है बेसिकली। तो चार्ज एक तरीके से इस तरह की प्रॉपर्टी है कि जैसे कि बैलून वाला एग्जांपल देख लो, आप नॉर्मली चिपकाओ नहीं चिपकेगा, लेकिन क्या करोगे तुम, जैसे हेयर पे, ड्राई हेयर पे रब करोगे उसके बाद वॉल पे चिपकाओ चिपक जाएगा। तो ये स्टिकनेस उसमें कैसे आई, ड्यू टू चार्ज। तो बेसिकली या फिर अपन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, सर्दियों के दिनों में अपन सिल्क क्लोथ्स होते हैं, जो सिल्की कंबल्स होते हैं या इस तरह के जो होते हैं जो अपन रात के टाइम अपन ओढ़ के सोते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें भी कहीं कहीं पे फ्रिक्शन की वजह से वहां अपने को महसूस होता है। बिल्कुल आपने कई लोगों ने रियलाइज किया होगा स्वेटर्स के अंदर या कंबल्स के अंदर, ये रियलाइज किया होगा कि उसके अंदर कुछ आवाजें आती है सरसर की, और इसका रीजन यही होता है कि वहां इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन हो रहा है। चिंगारियां सी दिखती है अपने को, एकदम ऐसे लगता है यहाँ स्पार्किंग साथ कुछ हो रहा है। वो भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन का। तो इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन बेसिकली, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो चार्ज बेसिकली क्या है, चार्ज वही है ट्रांसफर ऑफ मास, एक हैवी हो रहा है एक लाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ लाइट जो हो रहा है बेसिकली, ट्रांसफर ऑफ मास सॉरी, तो वो ही एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि वो चार्ज प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये सारी बातें, इसका मतलब ये कि चार्ज जो बेसिकली होता है क्यू, जो कि बेसिकली ऑलवेज ट्रांसफर होता है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये ट्रांसफर हो रहा है। तो यही बात अपन यहाँ पे करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अपन, नेक्स्ट बात करें अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की। बच्चों और बातें बताऊं तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, जैसे अपन ने देख ही लिया। बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, पॉजिटिव होता है और एक प्लस है एक माइनस है। अब ये भी बात समझ में आ गई कि प्लस क्यों है माइनस क्यों है, नथिंग एल्स, एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी एक में
एक्सेस हो गया, एक में लेस हो गया, एक में एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये चार्ज कैसे मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज किस तरीके से आ सकता है, तो इसके ट्रांसफर ऑफ मेथड्स, बेसिकली चार्ज के ट्रांसफर करने के मेथड्स है कि चार्ज मतलब चार्ज किस किस तरीके से किस इस मेथड से आ सकता है। तो उसके तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शंस, बहुत कॉमन मेथड है इलेक्ट्रिक फ्रिक्शंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन वेरी कॉमन मेथड, जो अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए, मैंने बताए भी हैं। बैलून वाला ले लो, स्केल वाला ले लो, या सिल्की क्लोथ्स वाला ले लो, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इलेक्ट्रिक फ्रिक्शंस के। सेकेंड है इलेक्ट्रिक कंडक्शंस, इलेक्ट्रिक कंडक्शंस ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज के मेथड है, मेथड है बेसिकली कि जिससे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस तो ये तो मोस्ट कॉमन है, ये अपन ने डिस्कस भी किया, अभी भी बात बताई। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है सर, बात समझ में भी आती है। अब अपन बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शंस पे। तो व्हाट इज कंडक्शंस? बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्शन में ये बात है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ए ऑब्जेक्ट है जिसपे सपोज करो चार्ज है 10 माइक्रोकुलम या 10 कुलम, 10 माइक्रोकुलम, जो भी लेना चाहो। और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी जिसपे चार्ज है 2 माइक्रोकुलम। अगर बच्चों में इसको किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो, तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ये भी तुम समझते हो कि चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा, या कोई भी फ्लूइड है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी, जैसे कहां से कहां ट्रांसफर हो सकता है? अरे भाई पैसा ही है तो पैसा किधर से किधर ट्रांसफर हो सकता है? जिसके पास पैसा है और एक के पास पैसा नहीं है या कम है, सेम चीज है। तो यहाँ पे भी जैसे कि मैं कोई दो टैंक ले लूं, दोनों में पानी फिल कर लूं, एक में पानी कम है, वाटर का लेवल कम है, एक में वाटर का लेवल ज्यादा है, तो पानी को अगर पाइप से कनेक्ट कर दो तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? ज्यादा से कम की तरफ करेगा, ऑब्वियसली करेगा। इसी चीज को देखे अपन। तो यहाँ जैसे कंडक्टिंग वायर से मैंने इसको कंडक्ट किया, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टिंग वायर से मैंने जैसे ही कनेक्ट किया बच्चों, कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद यहां से चार्ज क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और आफ्टर कंडक्शन में देखूंगा बच्चों, इसके अंदर चार्ज जो रहेगा इस बॉडी पे, और इस बॉडी पे जो चार्ज रहेगा, एक पे रहेगा 6 माइक्रोकुलम और दूसरे पे रहेगा 6 माइक्रोकुलम। इसका रीजन क्या है? दोनों में इक्वल क्यों हुआ? कब तक ट्रांसफर होता रहेगा ये? जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। तो ये टोटल कितना चार्ज हो गया? 12, जिसका मैंने जस्ट हाफ हाफ कर दिया, 6 माइक्रोकुलम 6 माइक्रोकुलम। यानी कि चार्ज जो ट्रांसफर हुआ बच्चों, वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? हाफ हाफ। इसका रीजन ये है कि तब तक ही ट्रांसफर होगा जब तक कि वो दोनों इक्वल ना हो जाए। तो ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि दो की जगह तीन बॉडी हो। सपोज करो ये बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, तीसरी बॉडी सी है, तो समझना। तो देखो यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ चार्ज है 10 माइक्रोकुलम, यहाँ पे है 0 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे है 3 माइक्रोकुलम या 6 माइक्रोकुलम। अब मेरा क्वेश्चन समझना, अगर मैं ए को बी से कनेक्ट कर लूं, सबसे पहले ए को बी के कांटेक्ट में लाया या कनेक्ट किया वायर से, उसके देन ए को बी से कनेक्ट करने के बाद देन बी को सी से कनेक्ट किया, देन आफ्टर कंडक्शंस व्हाट इज द चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बी एंड सी, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां देखना चाह रहे हैं कि ए को बी से कनेक्ट किया, फिर बी को सी से किया। तो बच्चों देखो, ए को बी से जैसे कनेक्ट करूंगा दोनों पे चार्ज इक्वल इक्वल हो जाएगा, 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम। आफ्टर कंडक्शन क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम। यू वेरी वेल नो कि ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पे इक्वल नहीं होगा। उसके बाद ये चार्ज बच्चों, जैसे मैं बी को सी से कनेक्ट करूंगा, तो टोटल चार्ज यहां पे हो जाएगा 11 माइक्रोकुलम। 5 प्लस 6 11 माइक्रोकुलम। 11 माइक्रोकुलम का मैं हाफ करूंगा तो दोनों पे चार्ज कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? आफ्टर कंडक्शन 5.5 माइक्रोकुलम एंड 5.5 माइक्रोकुलम। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि क्यू ए जो चार्ज ए पे है वो है 5 माइक्रोकुलम, बी पे जो चार्ज है आफ्टर कंडक्शन 5.5 माइक्रोकुलम, और सी पे भी जो चार्ज है वो भी कितना है? 5.5 माइक्रो
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। बहुत सिंपल सी चीजें थी कि कंडक्शंस बेसिकली क्या होता है। कंडक्शंस टचिंग करना पड़ेगा, दोनों को टच में लाना पड़ेगा, कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, चाहे वो आप वायर से लाओ चाहे आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ। तो इस तरीके से कंडक्शंस होता है, ये भी एक चार्ज का एक अच्छा मेथड है। थर्ड मेथड जो है बच्चों इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, तीसरा मेथड है इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। व्हाट इज इंडक्शंस? देखो इंडक्शन को समझने के लिए अपन ये देखते हैं, जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर में या अपन कुछ पढ़ते हैं और कुछ मोटिवेशनल चीजें आती है, तो अपने अंदर भी एक इंडक्शन डेवलप होता है। जैसे किसी का फर्स्ट रैंक आ गया, तो कम से कम पढ़ते वक्त तो ये लगता है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ ऐसे करूँ, मेरा भी फोटो छप जाए अखबार में। इसको बोलते हैं इंडक्शन। या फिर अपन इंडिपेंडेंस डे वाले दिन देखो, कोई भाषण दे रहा है भगत सिंह के बारे में, गांधी जी के बारे में, तो अपने को मोटिवेशन सा मिलता है, इंडक्शन सा मिलता है। वो बात अलग है कि वो थोड़ी देर बाद वापस बाहर आके करने काम वही है जो अपन इंडिया में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि थोड़ी देर के लिए तो इंडक्शन होता है ना। या आपने देखा होगा अक्सर अपने घर में पेरेंट्स जो है अपने को बार बार टोकते रहते हैं कि देखो तुम्हारे मामा तो ये कर रहे हैं, तुम्हारे मामा ने ये आईपीएस बन गए, या वहाँ आईएएस बन गए, या एसएससी क्लियर कर लिया, या कोई साइंटिस्ट बन गया। तो वो एक एज ए मोटिवेशनल आपको एज ए इंड्यूस करते रहते हैं। मतलब इंडक्शंस का मतलब होता है आपको उनको देख देख के आपको कुछ चीजें, आपको भी कुछ ना कुछ इंडक्शंस मतलब प्रेरित हुआ। तो इसी चीज पे, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रिक इंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक जो बॉडी होती है वो होती है अनचार्ज बॉडी। ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज बॉडी है। जब इसके पास बच्चों को चार्ज बॉडी लेके आ गया। अच्छा, अनचार्ज का मतलब क्या होता है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अपन। जितना प्लस है उतना ही माइनस है, ये अनचार्ज बॉडी है, जिसमें इसका मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी बोल सकता हूं। लेकिन जैसे मैं इसके पास में बच्चों कोई चार्ज बॉडी लेके चला जाऊं, चार्ज बॉडी का मतलब एक ग्लास रॉड ले गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये ग्लास रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। फिर बोल रहा हूं टच नहीं करना है, विदाउट टचिंग, टच नहीं करना है, इसके जस्ट पास में रखा है। तो क्या होगा बच्चों, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद अपन देखेंगे कि इसके अंदर इंडक्शन के थ्रू इस पूरी बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज। इसका रीजन ये है कि नेगेटिव चार्ज तो इसकी तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, इस साइड में, राइट साइड में। ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी तरफ जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से। और अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, अब बोला सर अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का मतलब नॉर्मली अपने घरों में भी अर्थिंग होती है। एक मोटा सा कॉपर का वायर होता है जो कि अर्थ में गाड़ दिया जाता है नीचे, 4 फीट 6 फीट गड्ढा खोद के, उसके अंदर एक प्लेट होती है कॉपर की, उसके अंदर वो नमक वमक और उस तरह से फूल है या नमक है उसको पूरा भर के उसको गाड़ दिया जाता है। इसका रीजन ये है कि अगर बाई चांस अगर अपने कहीं पे डिफॉल्ट हो जाए, घर के अंदर कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाए या ओपन हो जाए या कुछ इस तरह से डिफॉल्टिंग हो जाए, तो वो सारा चार्ज है वो पूरा का पूरा सारा कहाँ चला जाए, अर्थ में चला जाए। अदरवाइज क्या होगा, अपन वॉल को टच करेंगे, सीधा अपन एज ए कंडक्टर काम कर लेगा, वो अपने में से वायर फ्लो कर देगा, वो चार्ज पूरा एज ए वायर मान के, और सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अपने थ्रू अर्थ में चला जाएगा, और अपन वहां के वहीं खड़े रह जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि इसी को करने के लिए हर घर में अर्थिंग करते हैं। आपने बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे मार्केट में, जहाँ पे उनके साइड में एक कॉपर का एक बड़ा मोटा वायर होता है जो कि अर्थ में ऑलरेडी इंसर्ट होता है। तो इसी चीज को बोलते हैं अर्थिंग। तो यहाँ पे बच्चों जैसे अर्थिंग करेंगे सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। ये सारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर देगा अंदर, क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है बच्चों वो इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। और अपनी नजर में इससे बड़ा कोई स्फीयर है भी नहीं, गोला है ही नहीं जो कि चार्ज को एक्सेप्ट करे। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि कुछ देर बाद देखेंगे बच्चों कि ये नेगेटिव जो ग्लास रोड है वो तो नेगेटिव है ही, सॉरी पॉजिटिव है ही, ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव है ही। और उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सब जगह नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो विदाउट टचिंग दैट प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शंस, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रिक इंडक्शन।
इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन का टॉपिक है। तो बेसिकली चार्ज को ट्रांसफर करने के अपन ने 3 मेथड पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शंस, इलेक्ट्रिक कंडक्शंस एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शंस। चलो नाउ आगे अपन बात करते हैं नॉर्मली जो चार्ज के लिए बात करें अपन। और तो चार्ज की यूनिट जो होती है बेसिकली, या चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें सबसे पहले, तो देखो चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वी ऑलरेडी नो। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती, देखो सबसे पहले तो ये लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये ऑलरेडी नोन है अपने को कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अलग अलग दूर भगाएंगे। और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक प्लस है, एक प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। माइनस है, माइनस है तब भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। एक प्लस है एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है ये माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ऑब्वियसली ऐसा सुना है अपन ने पहले, करते अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, चार्ज ऑलवेज कंजर्व, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी अपन पहले से जानते भी हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व। चार्ज नाइदर डेवलप नॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है, लेकिन तुम सोचोगे कहीं पे मुझे दुकान पे मिल जाए 2 किलो चार्ज लेके आ जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, जितना प्लस आएगा इंडक्शन के थ्रू आओ या फिर मैं सॉरी फ्रिक्शन के थ्रू की बात करूं, तो फ्रिक्शन में जितना प्लस चार्ज उधर जाए उतना ही माइनस आएगा, नेवर इम्बैलेंस। ऐसा नहीं है कि एक पे प्लस तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ आ गया 10 माइक्रोकुलम और नेगेटिव आया 8 माइक्रोकुलम, ऐसा नहीं होता। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। तीसरा, चार्ज इज क्वांटिनाइज, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज क्वांटिनाइज, ऑलवेज क्वांटिनाइज बोल सकता हूं, क्वांटिनाइज्ड। क्वांटिनाइज का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑलवेज क्वांटा के फॉर्म में रहता है। यानी कि जो मिलीकन ने इसके ऊपर चार्ज का वैल्यू जो डिसाइड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिलीकन एक्सपेरिमेंट था, ऑल्ट्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने चार्ज डिसाइड किया था उसकी वैल्यू जो है बच्चों वो फिक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप और हम चेंज नहीं कर सकते, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया। और चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसी के इंटीजर मल्टीपल फॉर्म में ट्रांसफर होगा। यानी कि क्वांटिनाइज को मैं अगर सही ढंग से समझाऊं तो Q इजिकल टू होता है प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नंबर्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम इंटीजर मल्टीपल फॉर्म वेयर एन इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी 1 2 3 4 5, इस तरह से। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा कि 3.5 इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, ऐसा नहीं आएगा। 3.25 चला गया, नहीं आएगा, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वांटिनाइज होता है। चार्ज ऑलवेज क्या होता है, क्वांटिनाइज होता है। चार्ज ऑलवेज क्वांटिनाइज होता है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज ऑलवेज क्वांटिनाइज रहेगा। जस्ट लाइक जैसे तुम मार्केट में गए, अपने को कार खरीदनी है, तो अपन कार लेके आएंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि हाफ कार दे दो, हाफ कार नहीं चाहिए मुझे आगे का हिस्सा दे दो, पीछे का हिस्सा नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या बोलेगा, शोरूम वाला बोला कि एक काम करो पैसा पूरा दे दो, जहां से बोलूंगा वहां से कट मार दो, यही बोलेगा। तो इस तरीके से चार्ज कभी भी कार जैसे कि अपन हाफ नहीं ला सकते, उसी तरीके से कार एक पूरा कार है ना। जस्ट लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन है, क्वांटा है, पैकेट से, बंडल से, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन फिर भी ये इसका एक्सेप्शन है, फिर भी बच्चों इसका एक्सेप्शन है। ये एक जगह ऐसा भी है जहां पे ये
एक्सेप्शन की बात करूँ तो ये एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है? क्वार्क पार्टिकल। क्वार्क पार्टिकल क्या है? क्वार्क पार्टिकल इसका फ्रैक्शन है, होना नहीं चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ क्वांटिनाइजेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे तो क्वांटिनाइजेशन का ये एक्सेप्शन है, क्वार्क पार्टिकल। तो क्वार्क पार्टिकल में होता क्या है? क्वार्क पार्टिकल में बेसिकली स्पिन होते हैं, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरह के स्पिन होते हैं, जिसमें अपवर्ड में 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का 2/3 पार्ट्स अपवर्ड स्पिन होता है, जबकि डाउनवर्ड स्पिन में होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। ये फ्रैक्शन हो गया ना, अभी तो बोल रहे थे टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, या इससे छोटा पार्ट नहीं होगा, अब देखो हो गया। तो यहां पे यही चीज समझने लायक है कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन हो गया, और इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/3 पार्ट्स और -1/3 पार्ट। और इसी से मिलकर बच्चों अपन बात करें आगे, तो इसी से मिलकर जैसे कि यू डी से क्या बनेगा, या यू से क्या बनेगा, ये देखना चाह रहे हैं। अपवर्ड स्पिन का मतलब होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन, एंड माइनस डाउनवर्ड का मतलब -1/3 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी बात की थी। तो अगर अपन ऑब्जर्वेशन देखेंगे टोटल कितना हुआ, तो टोटल कितना होगा? तो टोटल होगा यहाँ पे 3, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 + 2 + -1, यानी कि ऊपर भी 3 बचेगा, नीचे भी 3 बचेगा, बचेगा केवल ई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यू और डी, इन तीनों से मिलकर जो बनता है बच्चों प्रोटॉन। यहाँ पे ये थोड़ा डेप्थ है, समझने वाली बात है। प्रोटॉन जो बनता है बच्चों, 2 अपवर्ड स्पिन और 1 डाउनवर्ड स्पिन से। और जो न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन किससे बनेगा? ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, यूडीडी का मतलब एक प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, -1/3 इलेक्ट्रॉन एंड -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिजल्ट आएगा बच्चों 0। तो ये 0 का मतलब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यू है और डी है और ये डी है, तीनों से मिलके जो बनता है वो बनता है। इलेक्ट्रॉन का तो फ्रैक्शन कर ही रहे हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से इन चार्ज पार्टिकल्स, इन स्पिन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं या न्यूट्रॉन बनता है बेसिकली। ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, अपने को देखना है कि भाई और चार्ज के बारे में देखना है चीजें। क्वांटिनाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और भी बात करें तो चार्ज के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। चार्ज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी डिपेंड नहीं करता, जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है कोई, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। मैं यहाँ पे 10 माइक्रोकुलम को चार्ज पुट कर दूं तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ आएगा तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड चार्ज आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जयपुर से उदयपुर चला गया किसी चार्ज पार्टिकल को लेके, और इस चार्ज पार्टिकल है मतलब चार्ज ऑलरेडी है उस ऑब्जेक्ट पे 10 माइक्रोकुलम या 20 माइक्रोकुलम, और मैं चाह रहा हूँ स्पीड चेंज हो जाए तो वो भी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दे विल डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी स्पीड स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज की बात करें, ये सारी चीजें चार्ज की क्या है? प्रॉपर्टी। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, और इसी से अपन आगे कंसेप्ट बना के आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद बात करें चार्ज का, जो नॉर्मली जो यूनिट्स होता है, नॉर्मल यूनिट जो होता है चार्ज का, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूँ तो क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूँ तो क्या होता है? नॉर्मली कुलाम होता है। साइंटिस्ट कुलाम, जैसे इनका ये यूनिट्स कुलाम पड़ा, कुलाम्स इसका यूनिट है, सी से लिखते हैं इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूमेरिकल्स वैल्यूज के अंदर ये बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मिली कुलाम। तो मिली का मीनिंग होता है बच्चों 10⁻³ कुलाम, इसको बोलते हैं मिली कुलाम। माइक्रो कुलाम का मतलब होता है 10⁻⁶ कुलाम, ये माइक्रो है, ये मिली है, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये मिली है और ये माइक्रो है। काम आएगा, ये सब जगह काम आएगा, पूरे फिजिक्स में काम आएगा। तो मिली, माइक्रो, फिर नैनो कुलाम 10⁻⁹ कुलाम को बोलते हैं नैनो। पिको कुलाम, यस 10⁻⁻12 कुलाम, ये पिको कुलाम है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल डिजिट के अंदर काम आएगा। मैं बार बार किसी से न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया कोई
10 माइक पिको कुलाम चार्ज है, इसका मतलब 10 × 10 × 10⁻12 कुलाम का मीनिंग ये होता है। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि ये सारी चीजें काम आएगी। इसके अलावा ये बहुत सारे चार्ज के यूनिट्स होते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज का होता है वो क्या होता है। अच्छा, इसी के अंदर पॉजिटिव की बात करो तो क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर किलो, किलो हो सकता है, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6, फिर गीगा मतलब 10⁻⁻9, टेरा मतलब 10⁻12। ये सब प्लस में है, अपने ज्यादा काम नहीं आएंगे, अपने को ज्यादा ये यूज होना है। यहाँ पे कुछ यहाँ तक काम आएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये भी बहुत काम आते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके अंदर चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो फ्रैंकलिन होती है। बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फ्रैंकलिन। साइंटिस्ट का नाम है, चार्ज के बारे में बहुत कुछ इन्होंने बताया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रैंकलिन इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। और लार्जेस्ट यूनिट जो होता है चार्ज का क्या होता है, फेराडे। फेराडे जो होता है बच्चों वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। फेराडे में क्या होता है, 1 फेराडे किसके इक्वल होता है, 1 फेराडे बच्चों इक्वल होता है 96,500 गुलाम के। सबसे बड़ा यही है। देखो, फेराड अलग है, फेराडे अलग है। फेराडे यूनिट है चार्ज का, फेराड यूनिट है कैपेसिटेंस का, दोनों में डिफरेंस। तो बच्चों ये सारी तमाम जानकारी अपन ने चार्ज के बारे में आज बात की है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे अपन वो कुलाम्स लॉ पे बनाएंगे, तो इसी को बहुत तरीके से इसको बार बार देखो, आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत समझ में आएगी। थैंक यू।